हरे कृष्णा वॉरियर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DRO वॉरियर्स में। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 या क्लास नंबर 2 रहने वाला है अकाउंटिंग ऑफ स्टोर का। इस लेक्चर के अंदर हम जितने भी हमारे फर्दर टॉपिक्स हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स के उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने लेक्चर अटेंड करने से पहले पहला लेक्चर ज़रूर से देख के आएँ, जिससे कि ये चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाए। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से अभी मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, यानी कि हम कैसे किसी एक रिसिप्ट की इशू और इशू उसके साथ साथ जो बैलेंस है इसके रिकॉर्ड करते हैं। इसमें मेनली आपको बैलेंसिंग का जो स्टोरिंग है, बैलेंसिंग का जो रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन करते हैं आप उसके बारे में समझना है बस। बाकी रिसिप्ट इशू की आप अगर नॉर्मल डेफिनेशन भी याद रखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है किसी भी एक स्टोर के अंदर जब सामान आता है, यानी कि सामान का जो इनपुट है, सामान का जो इनपुट है अगर वो कोई एक स्टोर करता है तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, रिसिप्ट कंसिडर करते हैं। उसके साथ साथ जब भी कोई एक स्टोर हमारा किसी सामान को जाने देता है, यानी कि अपने यहाँ से कोई सामान को बाहर भेजता है या आप ये बोल सकते हैं कि आउटपुट करता है किसी भी एक सामान का, तो उसे इशू बोला जाता है। उसके साथ साथ ये जो भी हमारा एक मीन बच जाता है रिसिप्ट और इशू के बीच का, यानी कि रिसिप्ट और इशू को आप ऐड करके जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका बैलेंस निकल जाता है। यानी कि बैलेंस जो होता है वो होता है बचा हुआ स्टॉक। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि जो भी स्टोर में इनपुट आउटपुट करने के बाद, यानी कि कुछ सामान को खरीदने के बाद, कुछ सामान को बेचने के बाद जो सामान बच जाता है उसे बोला जाता है बैलेंस। अब एक बैलेंस का बहुत ही शानदार फार्मूला है। ये फार्मूला हमारा होता है बैलेंस इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस रिसिप्ट माइनस इशू। चलिए एक एग्जांपल की मदद से इस फॉर्मूले को समझते हैं। आप एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या है, एक स्टोर है। ठीक, आपके पास एक स्टोर है। उस स्टोर में आपके पास 100 जो सोप है, 100 सोप पहले से है। आपने क्या करा, 50 नए जो सोप हैं वो परचेज़ करें, तो इससे आपके जो स्टोर में सोप की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 150 हो गई। अब आपने क्या करा, इन 150 में से जो 80 सोप हैं वो क्या कर दिए, सेल कर दिए या नेक्स्ट यूनिट को ट्रांसफ़र कर दिए। तो आपके पास इसमें जो 70 सोप बच गए वही हमारा कहलाता है बैलेंस ऑफ रिकॉर्ड। समझ गए होंगे। बैलेंस निकालने का इजी, बहुत ही शानदार इजी फॉर्मूला है। बैलेंस इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस रिसिप्ट माइनस इशू। ये आपने कंठस्थ कर लेना है इस फॉर्मूले को। अब हमारा आएगा फीफो। अब ये भाई एग्जामिनर के ऊपर है वो उससे कैसे क्वेश्चन पूछता है, बट ये आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। बहुत ईजी और आसानी से समझ में आ जाएगा टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे फीफो के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा फीफो है, फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले आया पहले गया। इस फीफो मेथड के अंदर जो पुराना स्टॉक होता है उसको पहले इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ ये जो फीफो मेथड है ये पेरिशेबल जो आइटम्स है, यानी कि ऐसे आइटम्स जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उन आइटम्स या उन आइटम के स्टोर्स में फीफो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फीफो मेथड के दो मेन एडवांटेज हैं। सबसे पहले तो इसमें जो हमारा ओल्ड स्टॉक है वो ईज़िली स्टोर से बाहर चले जाता है। उसके साथ साथ जो वेस्टेज होता है एक स्टोर का, उस वेस्टेज को भी प्रिवेंट करने में फीफो मेथड काफ़ी यूज़फुल होता है। अब हम पढ़ेंगे लीफो मेथड के बारे में। लीफो मेथड का मीनिंग होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि अंत में आया पहले गया। जो लीफो मेथड है, लीफो मेथड के अंदर जो हमारा लेटेस्ट स्टॉक होता है, जो हमारा ताज़ा ताज़ा स्टॉक होता है, उस स्टॉक के लिए
लीफो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ लीफो मेथड जो है, लीफो मेथड का मेनली इस्तेमाल किया करता है मोस्टली जगह पे हम लीफो मेथड का इस्तेमाल करते हैं स्टोर्स में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बट जब क्या होगा, स्टॉक का या जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है उसका जो प्राइस है अगर वो हाइक करने लग जाएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, लीफो मेथड यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं वेट एवरेज मेथड, यानी कि जो वेट एवरेज मेथड है ये क्या होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वेट एवरेज मेथड में एवरेज प्राइस निकालने के लिए इस वेट एवरेज मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एवरेज प्राइस के लिए आपको टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को आप देना है, यानी कि टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। और यहाँ पे जो फिर एक वैल्यू आपको निकल के आएगी वो आएगी एवरेज प्राइस की वैल्यू। उसके साथ साथ ये जो एवरेज प्राइस मेथड है, सॉरी वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड को प्राइस फ्लक्चुएशंस में, यानी कि प्राइस फ्लक्चुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये मान के चलिए कोई स्टॉक है, उसका प्राइस 100 है, कभी वो 120 हो जा रहा है, कभी वो क्या हो जा रहा है 90 हो जा रहा है। तो इन कंडीशंस में क्या करा जाता है, वेट एवरेज मेथड का इस्तेमाल करके एक एवरेज प्राइस ऑफ स्टॉक निकाला जाता है। उसके बाद आता है हमारा बिन कार्ड, कि बिन कार्ड क्या, तो भाई बिन कार्ड को ये कैसे एटीएम कार्ड वगैरह इस टाइप का कोई कार्ड नहीं है। बिन कार्ड जो है वो हमारा जो क्वांटिटी होती है स्टोर में अवेलेबल मटेरियल की, मटेरियल और स्टॉक की, मटेरियल और स्टॉक की जो क्वांटिटी होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बिन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बिन कार्ड जो है इसको हमारा, ये जो हमारा बिन कार्ड है, बिन कार्ड को स्टोर में इस्तेमाल किया जाता है। जो बिन कार्ड है, बिन कार्ड को कहाँ स्टोर में मेंटेन करके रखा जाता है, और स्टोर कीपर जो होता है वो मेनली बिन कार्ड को मेंटेन करता है। आप जैसे भर्ती होंगे तो ये जो एसकेटी वाले बंदे होते हैं वो सारे क्या करते हैं, इस बिन कार्ड को मेंटेन करके रखते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर जो है इसको हमारा कहाँ अकाउंट्स में मेंटेन करके रखा जाता है। अब जो हमारा जैसे बिन कार्ड था, बिन कार्ड में क्या था, खाली क्वांटिटी, जो हमारी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी को ही स्टोर, सॉरी क्वांटिटी का ही रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता था। बट यहाँ पे स्टॉक लेजर के अंदर जो हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी का रिकॉर्ड के साथ साथ जो क्वांटिटी की वैल्यू है इसको भी रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। और ये जो हमारा स्टॉक लेजर है ये कौन मेंटेन करके रखता है, अकाउंटेंट मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर डिफरेंस पूछता है कि बिन कार्ड और स्टॉक लेजर में क्या डिफरेंस है। तो एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो बिन कार्ड है, बिन कार्ड में खाली क्वांटिटीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं, और जो स्टोर लेजर है, स्टोर लेजर में हम मटेरियल की क्वांटिटी तथा उसकी वैल्यू को भी मेंटेन करते हैं। और एक बेसिक डिफरेंस और ये है कि भाई जो हमारा बिन कार्ड होता है, बिन कार्ड को स्टोर कीपर मेंटेन करता है, और जो स्टॉक लेजर है, स्टॉक लेजर को कौन, अकाउंटेंट जो है वो मेंटेन करके रखता है। तो ये हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है ये कंप्लीट होता है। अब अगला जो लेक्चर है वो किसी नए टॉपिक पे आएगा 2 से 3 दिन बाद। तब तक आप इन दोनों हमारे वीडियोस को देखिए, और उसके साथ साथ अपने जो तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों को हमारा चैनल शेयर करिए। बाकी इसका क्विज़ जो है वो आपको कल या मन हुआ तो आज रात को ही मिल जाएगा। ये क्विज़ आप लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद हम इसका एक क्विज़ करेंगे, और उसके बाद वापस से इसका एक टॉप 20 क्वेश्चंस का ये जो आज का क्विज़ है इसके ख़त्म होने के बाद डाला जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। हरे कृष्णा। जय हिंद, जय भारत।